हेलो एवरीवन। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल बच्चों आप लोगों का क्लास 9 में भी था, इसलिए कुछ चीजें पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 9 में। क्लास 10 में कुछ और चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल क्या चीज होता है, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या चीज होता है, कांस्टेंट वेरिएबल कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टर्म्स ऑफ ए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स और अकॉर्डिंग टू द डिग्री। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके बाद ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है उसका बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों। पॉलिनोमियल में हमारा दो टर्म है, एक पॉली है एक नोमियल है। पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब मेनी टर्म्स। तो मेनी टर्म्स का एक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, लेकिन वो एक्सप्रेशन होना चाहिए अलजेब्रा। तो अगर हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली मींस मेनी एंड नोमियल मतलब टर्म्स। सो ए पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स बट नॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अलजेब्रा का मेनी नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। A polynomial is an algebraic expression having many terms in which the power of the variable is non-negative। देखो बच्चों, पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब वो होल नंबर होता है, नॉन नेगेटिव इंटेजर्स, इनफैक्ट नॉन नेगेटिव इंटेजर्स या फिर होल नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटेजर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, नेगेटिव इंटेजर्स नहीं आएगा, -1 -2 -3 -4 ये सब नहीं आएगा। तो इनको छोड़ के इंटेजर्स में क्या बच गया, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। वो होल नंबर में आ जाता है, तो होल नंबर होना चाहिए। तो कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है p of x = 2x³ + 5x² - 3x + 7। यहां पे बच्चों देखो क्या है, इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल x। इसमें वेरिएबल x है। कभी कभी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक से ज्यादा वेरिएबल का साथ भी हो सकता है, x और y एक साथ हो सकता है, x y z एक साथ हो सकता है। ये 2 वेरिएबल्स में और 3 वेरिएबल्स में हो गया। हम क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं एक वेरिएबल में पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए मैं एक का ऊपर फोकस कर रहा हूं। मैं बता दूं, लेकिन यहाँ पे x के जगह में y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, t भी आ सकता है और u भी आ सकता है। ऐसे कुछ चीजें हम लोग को मिल सकता है। अगर मान लेते हैं ये y में है, अगर ये वेरिएबल y में है, तो यहाँ पे हम p of x नहीं लिखेंगे, p of y लिखेंगे। एनीवे, अब हमको पता चल गया कि वेरिएबल्स क्या होता है, वो हमको पता चल गया। ओके, अब हम देखते हैं कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स क्या होता है बच्चों, देखो ये जो प्लस है ना और ये माइनस और ये प्लस जो है ना, ये इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। तो इस पॉलिनोमियल में हमारा 4 टर्म है। कौन कौन सा टर्म है, 1 2 3 और 4। ये पॉलिनोमियल में हमारा 4 टर्म आएगा। ऐसे इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 1 टर्म है। इसमें 1 2 3 4 टर्म है, इसमें भी हम देख रहे हैं 3 टर्म है। तो ये पॉलिनोमियल में डिफरेंट टर्म्स हमारा आ गया, मतलब प्लस माइनस जितना टर्म होगा उससे एक ज्यादा टर्म बन जाता है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 2x²y, तो इसमें हमारा एक ही तो टर्म है, वेरिएबल्स x और y है और इसमें एक ही तो टर्म है। और अगर मैं लिखता हूं 5xy डिवाइडेड बाय 4xy बाय 7, तो इसमें भी बच्चों हमारा एक ही तो टर्म है, एक से ज्यादा टर्म नहीं है। जब तक प्लस और माइनस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तब तक नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता नहीं है, एक ही तो टर्म आ जाता है। एनीवे, अब हमारा ये बात समझ में आ गया सबको कि टर्म्स के लिए प्लस और माइनस का जरूरी है, राइट। अब हम देखते हैं कि टर्म्स तो हो गया, वेरिएबल के बारे में हमको पता चल गया। ये कांस्टेंट्स क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट क्या होता है, 2 टाइप का कांस्टेंट होता है। एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, एक होता है क्या हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, और एक होता है क्या एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट जो है ना बच्चों, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए इसको एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलते हैं। और ये हमारा सब नंबर्स को ही बताता है।
जितना नंबर्स हो गया वो सब हमारा एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो गया। जबकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, ए बी सी डी ये सब को हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमको ये लगता है कि आप लोग को भी पता चल गया कि कांस्टेंट हमारा दो टाइप का, नंबर्स और इंग्लिश अल्फाबेट्स का एबीसीडी एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कोफिशिएंट क्या होता है। बच्चों कोफिशिएंट टर्म से निकलता है, जैसे ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म में हमारा लिखा हुआ है क्या 5x स्क्वायर, तो इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 5 है। इसमें 4x लिखा है, x का कोफिशिएंट कितना है 4 है। इसमें लिखा है 2x, x का कोफिशिएंट कितना है 2। मतलब जो वेरिएबल होगा उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो बन जाता है उसका कोफिशिएंट। अगर कहीं पे लिखा है -4x स्क्वायर तो इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -4, मतलब प्लस या माइनस साइन के साथ आता है। तो कोफिशिएंट क्या है बच्चों, जो मल्टीप्लाई हुआ है वेरिएबल के साथ, वेरिएबल का जो भी पावर होगा उससे कोई मतलब नहीं है। x स्क्वायर भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, x स्क्वायर 4 भी हो सकता है, कुछ भी x टू द पावर 1/2 भी हो सकता है। तो उनका जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉरी उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। आई होप आप लोगों को अभी आइडिया हो गया कि कोफिशिएंट क्या है। तो हम लोग जान लिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। नहीं, पॉलिनोमियल के बारे में पूरा जानकारी में नहीं दिया हूं क्योंकि कुछ कंडीशनल होता है, उसके बारे में बताऊंगा। टर्म्स क्या होता है ये हमको पता चल गया। उसके बाद हमको पता चल गया कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम लोग पॉलिनोमियल में आते हैं। यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव। वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव होल नंबर्स होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, इस एक्सप्रेशन में x का पावर -4 है जो कि नेगेटिव है, मतलब ये पॉलिनोमियल में नहीं आ सकता। अलजेब्रा में आ सकता है, ये अलजेब्रा है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे यहाँ पे x का पावर 3/2 है और 1/2 है जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल में नहीं आ सकता। तो नीचे में जो एक्सप्रेशन लिखा है वो पॉलिनोमियल में नहीं आ सकता। तो अब हम क्लियर हो गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन होता है जिसमें x का पावर जो होता है वो होल नंबर होना चाहिए। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हम इसके x टू द पावर 0 डाल सकते हैं, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तो these are your polynomials. ओके, सो फाइनली हम कंक्लूड करके क्या कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे x का पावर जो है वो होना चाहिए होल नंबर इज पॉलिनोमियल, और इसमें एक या एक से ज्यादा टर्म आ सकता है। ओके राइट। अब हम देखते हैं कि अगर पॉलिनोमियल को हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, एक जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल वो क्या होता है। f ऑफ x हम लिख सकते हैं, p ऑफ x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और कैसे लिखे बच्चों, x टू द पावर n पहले है, उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, x टू द पावर n-1 पावर 1 घट गया, उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, फिर x टू द पावर n-2 पावर और 1 घट गया, फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे करते 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 हम लोग कहां तक, s का पावर 0 तक हम चले आएंगे। n-1 n-2 ऐसे करके हम लोग x टू द पावर 0 तक आ जाएंगे। तो जब हम x टू द पावर 0 तक आ जाएंगे तो o तो 1 हो गया, तो इसके साथ खाली कांस्टेंट जो है वही मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। a0 x टू द पावर n, इसको a0 भी हम लोग बोलते हैं, a1 x टू द पावर n-1, a2 x टू द पावर n-2। मैं थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा मैं उसको समझा दूं कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं x टू द पावर 4, फिर आ गया x3, फिर आ गया x2, फिर आ गया x, फिर आ गया कोई कांस्टेंट, तो ये सब हमारा आ सकता है। तो ये x टू द पावर 4 है ना बच्चों, तो इसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 आ गया, कुछ भी हो सकता है, 3 x टू द पावर 4। फिर x3 लिखा है, उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, प्लस हम लिख सकते हैं, माइनस भी हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस में से कोई भी चीज लिखा जा सकता है ना। तो उसके बाद -5x² प्लस 7x माइनस 3, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल।
p ऑफ x हम इसका नाम दे देते हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा कि x टू द पावर 4 फिर x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x फिर दिस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है? तो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मैं इसमें g ऑफ x लिखता हूँ, x टू द पावर 4 माइनस 2x प्लस 7। तो आप लोग बोल सकते हो सर ये एक्सप्रेशन तो ऐसा है नहीं, क्योंकि 4 के बाद 3 है नहीं, 2 नहीं है, सीधा 1 आ गया फिर कांस्टेंट आ गया। तो लेट मी एक्सप्लेन इट। सो दिस कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस, x टू द पावर 4 प्लस 0 into x क्यूब प्लस 0 into x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। मतलब 4 से स्टार्ट करके कांस्टेंट तक तो है, लेकिन कुछ कुछ चीज का कोफिशिएंट 0 है। अगर उसका कोफिशिएंट 0 हो गया x क्यूब का, तो 0 into एनीथिंग 0 हो जाता है, तो ये वाला टर्म ऐसे ही गायब हो जाता है। तो ये पॉलिनोमियल है जो कि एग्जैक्टली इस फॉर्म में है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ टर्म्स का कोफिशिएंट 0 होता है, तो इसीलिए वो वाला चीज गायब हो गई। लेकिन ये जरूरी है कि पावर हमेशा होल नंबर ही आएगा। 4 है, 1 है, 0 है। अगर साथ में कुछ x टू द पावर -1 जुड़ जाता है तो फिर वो नहीं होगा पॉलिनोमियल। आई होप अब क्लियर है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x का पावर होता है होल नंबर, वो हो गया हमारा पॉलिनोमियल, चाहे उसमें सारे पावर ना रहे तो भी। x टू द पावर 7 प्लस 1 इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। 6 5 4 3 2 1 कहां गायब हुआ सर? उनका कोफिशिएंट 0 था, इसीलिए गायब हो गया। समझ में आ गया सबको? क्लियर ना? ओके। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि a0 a1 a2 ये सब क्या चीज है। ये अलजेब्रा में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये क्या है? यही सब वैल्यू है। 3 2 -5 7 -3 ये हो गया इनका कोफिशिएंट्स a0 a1 a2। ये कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग px ऐसा भी लिख सकते हैं, px √2x √2x स्क्वायर माइनस 1/3x प्लस 4। ये हो सकता है। इरेशनल नंबर ये भी आ चुका है, 1/3 ये रेशनल नंबर ये भी आ चुका है। तो x का पावर में नहीं होना चाहिए, बाकी आगे पीछे होता है कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ऑलराइट। इसमें से बच्चों ये जो a0 x टू द पावर n है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग टर्म, और इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो आई होप इतना तक सबको क्लियर हो गया। ऑलराइट। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स हम देखते हैं, उसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डिग्री। तो मैं डिग्री के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। डिग्री क्या होता है? ये जो पॉलिनोमियल हम देखे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4, ये 4 तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होता है ना बच्चों, वो डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इट इज ए थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो सेकंड डिग्री का है। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 डिग्री का है। इसमें हाईएस्ट पावर 0 है तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। मतलब एक पॉलिनोमियल में x का जो सबसे बड़ा पावर होता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। उसका जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम लोग डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल के हिसाब से भी देखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स हम कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है? तो अगर हमारा एक टर्म है तो उस टाइप का पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। अगर एक पॉलिनोमियल का हमारा पास एक टर्म है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मोनोमियल। जैसे हम लोग एग्जांपल लिखे हैं p of x = 2x, हो सकता है p of x = 5, हो सकता है p of x = x to the power 7, हो सकता है p of x = x³, हो सकता है p of x = x to the power -4। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका पावर हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है? ये समझ में आएगा। बाइनोमियल, बाई का मतलब 2 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, नोमियल का मतलब टर्म, मतलब 2 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 हो गया तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। तो p of x उसका नाम हो गया x to the power 4 - 3x। कुछ और भी हम लिख सकते हैं
x स्क्वायर माइनस 1 5x प्लस 2, ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, बाइनोमियल का। देन ट्राइनोमियल, 3 तो टर्म होना चाहिए, ट्राई का मतलब 3 होता है, 1 2 3। कुछ और एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x टू द पावर 6 माइनस 2x क्यूब प्लस 4। तो ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया क्या, ट्राइनोमियल का, जिसमें हमारा 3 तो नंबर ऑफ टर्म है। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट, आया ना समझ में, है ना। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्या बोलते हैं उसको, अकॉर्डिंग टू द डिग्री व्हाट इज द पॉलिनोमियल, क्या क्या नाम होता है पॉलिनोमियल का। डिग्री 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग 3 4 तक देखते हैं कि उनका नाम क्या बोला जाता है। अगर 0 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। p of x = 2, p of x = 2 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पे x लिखा है तो हम इसको चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 2x to the power 0। अगर यहाँ पे t लिखा होता तो 2t to the power 0 में लिख देता। अगर यहाँ पे p of z लिखता तो 2z to the power 0 लिख देता। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको जनरली लिखूं, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों p of x = c, p of x = c, ये होता है इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। c एक कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, कभी कभी 4 हो सकता है, कभी कभी 5 हो सकता है, -1 हो सकता है। तो ये हो गया हमारा p of x = c, जो कि जनरल रिप्रेजेंटेशन है एक ठो क्या, 0 डिग्री, ओके, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। ऑलराइट, अब अगर हमारा डिग्री 1 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब x का पावर मैक्सिमम 1 है। तो एग्जांपल का हिसाब से लिखे हैं 2x + 1। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी = 3x। तो ये भी एक हो गया क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें एक टर्म है, लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, एक टर्म मतलब मोनोमियल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब x का पावर ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 1। तो वो केस में लीनियर पॉलिनोमियल है। इस लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं ax + b, px = ax + b का फॉर्म में, जो कि इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। एक इसमें कंडीशन हमारा ऐड हो जाएगा कि a का वैल्यू 0 नहीं होगा, b का वैल्यू 0 हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, b यहाँ पे है नहीं, b का वैल्यू 0 है। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब x का मैक्सिमम पावर 1 है, या फिर y या फिर z या फिर t, जो भी बोलो, मैक्सिमम पावर हमारा 1 है। क्लियर ना, ओके, ऑलराइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होने से उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेट का मतलब हो गया स्क्वायर से आया है, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री अगर 2 होता है तो ये हो गया 3x² + 4x + 1। यू कैन सी इट इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि x का पावर हमारा होल नंबर ही है और s का ज्यादा से ज्यादा पावर जो है 2 है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिग्री 2, या फिर इसका नाम होता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल वे में रिप्रेजेंट करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरली रिप्रेजेंट करूं, तो इसको हम लिखते हैं क्या, ax² + bx + c। p of x = ax² + bx + c, यहाँ पे फिर से हमारा a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। सर कुछ और एग्जांपल आप बता सकते हो क्या, 3x² + 4x + 1 में? सोचो, आप लोग खुद ही सोचो। x² + 1, क्या ये क्वाड्रेटिक हो सकता है? x² + 1, क्या ये क्वाड्रेटिक हो सकता है? हाँ, ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का कंडीशन क्या है, डिग्री होना चाहिए 2। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, x गायब है, चलता है भाई, x गायब है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वो लिखा हुआ कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b और c के बारे में कुछ नहीं लिखा है, मतलब b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। खाली अगर मैं x² लिख दूं ना, तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चले आएगा। p of x = x², तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल।
बी सी जेन में 0, 0 नहीं भी होगा, यहाँ पे 0 नहीं है बट 0 हो भी सकता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। डिग्री अगर 3 हो गया तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अगर मैं इसको जनरली रिप्रेजेंट करूं तो फिर ये हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, cx प्लस d, यहाँ पे मिसिंग है कुछ, cx प्लस d, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, और cx प्लस d। फिर से कंडीशन लग गया क्या, a नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x³ तो होना ही चाहिए, बाकी रहे ना रहे मतलब नहीं है, क्योंकि b c d के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो हो सकता है वो सारे का सारे 0 होगा, हो सकता है उनमें से कुछ 0 होगा। तो हो गया क्या, 3x³ माइनस x प्लस 1, यहाँ पे x² नहीं है तो वो 0 हो गया। खाली x³ भी हो सकता है क्यूबिक पोलिनोमियल। सो क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्यूब, x³ रहना चाहिए, साथ में कुछ रहे ना रहे चलता है। ओके, अगर कुछ रहेगा x का नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, x का पावर रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। सो क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। देन अगर डिग्री 4 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहां पे कि a का वैल्यू जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो गया तो फिर वो बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, बाकी सारे का सारा हो सकता है 0। तो कि एग्जांपल हम लिखे हैं x⁴ फोर्थ पावर रह गया, फिर x² है, क्यूब नहीं है, फिर x नहीं है, फिर कांस्टेंट है, तो भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो आई होप सारे को क्लियर होते जा रहा है कि क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक, क्या होता है क्यूबिक, क्या होता है हमारा लीनियर, क्या होता है क्वाड्रेटिक। ओ वाला टर्म रहना चाहिए, अगर क्यूबिक है तो x³ रहना चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक है तो x² रहना चाहिए, चाहे आगे पीछे और कुछ ना रहे तो भी चलता है। नेक्स्ट आ गया हमारा जीरो पोलिनोमियल। एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखे हैं c नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है, क्योंकि c इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू c अगर हो गया, c का वैल्यू 0 हो गया, फिर वो कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या, जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, जीरो पोलिनोमियल। अब ये जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या है सर, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री जो है ना नॉट डिफाइंड है। क्यों, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। fx इज इक्वल टू, या फिर p ऑफ x हम लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 into x⁴ है ना, x⁴ के साथ 0 मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, तो p ऑफ x 0 हो गया। अगर मैं पूछूं यहाँ पे डिग्री कितना है, 4 है, मतलब इसका डिग्री 4 हो गया। लेकिन p ऑफ x को हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं 0 into x⁶ भी लिख सकते हैं, क्योंकि x⁶ का अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे x⁶ के साथ वो भी 0 हो जाएगा, तो मतलब डिग्री 6 हो गया। अब ऐसा कैसा कि डिग्री 4 भी होगा और डिग्री 6 भी होगा और बहुत कुछ हो सकता है। तो एक चीज का अगर बहुत सारे वैल्यू आ सकता है जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एक पोलिनोमियल का बहुत सारे डिग्री कैसे हो सकता है, सो हम लोग बोल देते हैं क्या, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं है। ओके, क्लियर यहां तक। सो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल खत्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। अगर x का वैल्यू हमको दे दिया, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक पोलिनोमियल दे देगा, ये हमारा पोलिनोमियल है। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन एट x = 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जगह में 3 डाल देंगे तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल निकल के आ जाएगा। सो ये पोलिनोमियल हो गया। कभी कभी ये नाम नहीं दे सकता, नहीं देगा, हमको खुद से लेना पड़ेगा, है ना। p ऑफ x लिख सकते हैं, q ऑफ x लिख सकते हैं, g ऑफ x लिख सकते हैं, कुछ भी। अगर हमको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
दिस एट x इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू इतना लिख लेंगे। एनीवे हमको ये पता चल गया कि ये हो गया हमारा, इसका वैल्यू हमको निकालना है एट x इक्वल टू 3। ओके, तो फिर कैसे निकाले वैल्यू? सिंपल सी बात है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, s के जगह में 3 डाल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो अगर एट x इक्वल टू 3 इसका वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, p ऑफ 3, x की जगह में 3, तो इधर भी x की जगह में 3 डाल देंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, उसके बाद तो ये अरिथमेटिक बन चुका है, 9 माइनस 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 3 हो गया 0। अगर हमको पूछेगा कि एट x इक्वल टू 1 निकाल के बताओ या फिर एट x इक्वल टू 2 निकाल के बताओ, तो 2 में कैसे निकालेंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 दैट मेक्स इट व्हाट, 4 माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है ना माइनस 1 हो गया 2 में। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को अगर कर सकते हो तो पॉज करो वीडियो को, उसके बाद इस क्वेश्चन को करो, सॉल्व करो, उसके बाद देखो आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। नाउ लेट मी डू इट। If the value of this one at x equal to minus 1 is 5, find t। तो हमारा पॉलिनोमियल जो दिया है p of x is equal to x square plus 3x minus k, और हमको बोला है कि at x is equal to minus 1, तो p of minus 1 हम निकालते हैं। अब हमको सवाल में दे दिया है कि इसका वैल्यू जो है ना 5 है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू 5, तो p of minus 1 इक्वल टू 5। तो देख लेते हैं फिर क्या निकल के आता है k का वैल्यू। p ऑफ माइनस 1 कैसे निकलेगा, x के जगह में माइनस 1 पुट कर देंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 1 माइनस 3 माइनस k, 0 नहीं है बच्चों, ये कितना है 5 है, तो हमारे लिए 5 दिया है क्वेश्चन में, माइनस k इज इक्वल टू 5। सो हमारा यहाँ पे हो गया माइनस 2 माइनस k इज इक्वल टू 5। k को ले लेता हूँ उधर, तो k चले गया इधर, 5 आ गया इधर, तो माइनस 2 माइनस 5, तो माइनस 7 इज इक्वल टू k। मतलब k का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 7। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि जीरो और रूट और सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो और रूट ऑफ और सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, रूट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब जीरो वो होता है जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है। द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x at which the value of the polynomial is 0 is called zero of polynomial। तो अगर एक पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा जीरो निकलता है तो जीरोस बोल देते हैं। एक तो जीरो निकलेगा तो उसको जीरो बोलेंगे, एक से ज्यादा निकलेगा तो उसको जीरोस बोल देते हैं। बच्चों नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल जो है ना वो इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री होता है उसका, या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। जैसे अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है उसका एक तो जीरो निकलेगा, एक क्वाड्रेटिक है उसका 2 तो जीरोस निकलेगा, एक क्यूबिक है तो उसका 3 तो जीरोस निकलेगा, एक बाइक्वाड्रेटिक है उसका 4 तो जीरोस निकलेगा। ये अलग बात है कि वो जीरो सब रियल हो सकता है या नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो जीरोस निकलेगा वो रियल निकलेगा। रियल का मतलब होता है रियल नंबर निकलेगा। अगर रियल नंबर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल रूट्स या फिर रियल जीरोस, नहीं तो नॉट ए रियल जीरो। एनीवे अब हम देखते हैं कि
अगर हमको जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का, कैसे निकालेंगे? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1। अब आप लोग सोच के बताओ कि ये जो जीरो से ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन सा डिग्री का है? दो चीज हम पूछ रहे हैं, एक इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इसको नंबर का टर्म का हिसाब से क्या पॉलिनोमियल बोलेंगे? यस, इट्स ए बाइनोमियल। और अगर डिग्री का हिसाब से पूछे तो, डिग्री का हिसाब से पूछे तो ये कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल या फिर डिग्री अगर हम 1 देख रहे हैं तो मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस 1 ही होगा। चलो देखते हैं कि कैसे निकलता है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमको क्या करना है कि x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम उल्टा करेंगे, सीधा इसको 0 इक्वल कर देंगे। 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2। तो जो -1/2 हो गया ना वो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गया। इसका मतलब p ऑफ -1/2 निकालेंगे ना तो पॉलिनोमियल का जीरो जो होना वैल्यू जो है ना 0 हो जाएगा। 2 × -1 + 1। अब 2 × -1/2 हो गया -1, देन +1, अब इसका वैल्यू हो गया 0। मतलब उल्टा निकालते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलने से क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको 0 कर देते हैं, फिर उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं। जो वैल्यू निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो आगे देखते हैं। Find p from this one if one of the zero of the polynomial is 2। अब इस पॉलिनोमियल का नाम बच्चों यहाँ पे दिया नहीं है। Let me give a name to this one। p of x = x² + 3x + p। अब मैं पूछना चाहता हूँ बच्चों, बताओ कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स का हिसाब से पूछा जाए तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? इट इज ए 1 2 3 ट्राइनोमियल। और अगर मैं डिग्री का हिसाब से पूछूं तो हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का बच्चों कितना ठो जीरोस निकल सकता है? यस, 2 जीरोस विल बी देयर। उसमें से एक जीरो दे दिया है हमको 2। हम ये पढ़ लिए कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो दे देता है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो दे देता है तो ओ पॉइंट पुट करने से, ओ वैल्यू पुट करने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। अब क्योंकि p का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है तो मैं इसका नाम p ना रख के कुछ और लिख लेता हूँ, q लिख लेता हूँ। qx = this much। According to the question q of 2 = 0। अच्छा ये कहां पे दिया है क्वेश्चन में? q of 2 0 कहां पे दिया है? क्योंकि बोला है कि one of the zero of the polynomial is 2, मतलब अगर 2 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो q of 2 = 0। तो पुट करके देखते हैं। x के जगह में 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + p = 0। 2 का स्क्वायर होता है 4 + 6 + p = 0। तो p का वैल्यू हो गया -10। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे बच्चों? बोला है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन इज एलसीएम ऑफ 2 and 5, फाइंड k। तो इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? यहाँ पे जीरो का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे जीरो का वैल्यू निकालने के लिए हमको बोलना है एलसीएम ऑफ 2 and 5। एलसीएम ऑफ 2 and 5 सबको पता है ना? एलसीएम ऑफ 2 and 5 कितना होता है? एलसीएम ऑफ 2 and 5 इज, सबको पता है कि इट इज 10। मतलब जीरो इस पॉलिनोमियल का कितना है? 10। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल का नाम q of x लिखता हूं फिर से, x² - 4x + k, x² - 4x + k, तो फिर q of 10 = 0। q of 10 = 0। क्यों हुआ q of 10 0? क्यों हुआ? क्योंकि 10 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
10 कहां से आया? बोला कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज एलसीएम ऑफ 2 and 5। सो फिर हम Q ऑफ 10 निकालते हैं। 10 का स्क्वायर माइनस 4 into 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 100 माइनस 40 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 100 माइनस 40 60 होता है, 60 उस तरफ चले गया तो k का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 60। ओके, हो गया ना ये? अच्छा, अब देखते हैं कि नेक्स्ट ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मतलब एक पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ से हम जीरोस के बारे में कैसे पता लगाएंगे। तो ग्राफिकल मीनिंग ये होता है कि अगर पॉलिनोमियल का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करता है तो उसका x का वैल्यू जो है वो हो जाता है उसका 0। अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है तो नंबर ऑफ जीरो इज 1, 2 बार कट करता है तो नंबर ऑफ जीरो इज 2, रियल जीरोस के बारे में बात कर रहा हूं। 3 बार कट करता है तो नंबर ऑफ रियल जीरो इज 3 एक्सेट्रा। ओके, अब देखते हैं अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, जैसे ग्राफिकली शो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 3। हम क्या करने वाले हैं? y = 2x + 3 का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं x में ले लिया और साथ में क्या ले लिया y। अगर मैं x का वैल्यू 1 डालता हूं बच्चों तो देखो क्या निकलता है। x का वैल्यू 1 डालने से 2 × 1 + 3 दैट इज 5। अगर x का वैल्यू मैं 2 डालता हूं तो क्या निकल के आएगा? 2 × 2 4, 4 + 3 7। सो ये हमारा 2 पॉइंट हो गया। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। हमेशा लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो है ना बच्चों एक स्ट्रेट लाइन आता है। मतलब इसका भी ग्राफ हमारा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। हम देखते हैं कि उस ग्राफ को अगर प्लॉट करते हैं तो उससे हमको क्या पता चलता है? वैल्यू जो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट करता है, जहां कट करेगा वो हो गया उसका 0। तो x1 y5, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 5 ले लेंगे तो 1 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट हो गया एक तो। और x2 y7, x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 7 6 7, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। तो यहाँ पे हम पॉइंट लोकेट करेंगे तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा 1,5, यहाँ पे ये हो गया हमारा 2,7। अगर एक लीनियर फंक्शन है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और 2 पॉइंट काफी होता है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा ना, ये दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो हमारे पास जो लाइन आ जाएगा ना, वो लाइन जो है ना वो इसका ग्राफ है। अब ये लाइन कहां पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, वो वाला पॉइंट हमको लोकेट करना है। ये -1 है, ये -2 है। हम अगर ध्यान से ग्राफ पेपर का हिसाब से देखें तो ये वाला पॉइंट जो है ना -3/2 आएगा, -1.5 या -3/2 आएगा। सो -3/2, 0। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट किया? -3/2 में। तो मतलब इसका 0 कौन सा है? -3/2। क्लियर? ओके। ऐसे अगर हम इसको अलजेब्रिकली निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालते हैं? 2x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3/2। बट अगर हमको ग्राफ दे दिया है, फंक्शन नहीं दिया है, एक्सप्रेशन नहीं दिया है, मतलब पॉलिनोमियल नहीं दिया है, हमको ग्राफ दे दिया है और पूछा है कि भाई बताओ इसका 0 कौन है, तो फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अब हम देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका ग्राफ क्या हो सकता है एंड ऑल पॉसिबल केसेस इसका लेंगे। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ रियल जीरोस है वो हो सकता है 2 जो कि मैक्सिमम है, उसके बाद 1 या फिर 0। मतलब रियल जीरो निकलेगा ही नहीं। अगर रियल जीरो निकलेगा ही नहीं तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। अगर एक जीरो निकलता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा या फिर उसको टच करेगा, हम बोल सकते हैं। अगर 2 जीरो निकलता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। मतलब ग्राफ जितने बार कट करता है उतना ही रियल जीरो निकलता है। चलिए इसका ग्राफ के बारे में थोड़ा आइडिया लेते हैं। अगर y =
ax² प्लस bx प्लस c है, तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, a का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कुछ एग्जांपल हम ऐसा लिख सकते हैं 2x² प्लस ax माइनस 1। देखो ax² तो a का जगह में 2 है, x² माइनस 5x प्लस 8 या फिर 4, ये दूसरा हो गया जिसमें a का वैल्यू पॉजिटिव है। a का वैल्यू नेगेटिव का है माइनस 2x² प्लस 8x प्लस 6। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक तो है लेकिन a का वैल्यू नेगेटिव है। माइनस x² माइनस 6x प्लस 7, ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन इसमें a का वैल्यू नेगेटिव है। बच्चों अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है ना तो ग्राफ जो है U शेप में आता है, और अगर a का वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ क्या होता है, इन्वर्टेड U शेप में आता है। ओके, इस टाइप का शेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैराबोला। जैसे उसको बोलते थे स्ट्रेट लाइन ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैराबोला। हमेशा लीनियर तक का ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर से ऊपर हम चल जाएंगे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, सबका ग्राफ कर्व जैसा आएगा, स्मूथ कर्व जैसा आएगा। तो ये पैराबोला शेप आता है। चलो देख लेते हैं क्या क्या केसेस आ सकता है। नो रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स नहीं है तो उसका क्या क्या ग्राफ बन सकता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ से बन सकता है अगर रियल रूट्स नहीं है तो। ओके, ग्राफ होगा क्या, कुछ इस शेप में या फिर इस शेप में। ये कब होगा, a ग्रेटर देन 0 के लिए, ये कब होगा, a लेस देन 0 के लिए। ये ग्राफ को देखो हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे ऊपर या फिर इधर कहीं पे भी बढ़ाते जाएंगे तो हमको मिलेगा नहीं, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो इसमें नो रियल रूट्स या फिर नो रियल जीरोस बोल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे हो गया 0 अगर हम रियल जीरो के बारे में बात करेंगे। अगर 1 रियल जीरो निकालते हैं तो 1 रियल जीरो, 1 रियल जीरो। ओके, तो ग्राफ कैसे आएगा बता दूंगा, ग्राफ कैसे आएगा। अगर एक तो रियल जीरो निकलेगा तो फिर ग्राफ कैसे आता है। एक तो रियल जीरो निकालने के लिए ग्राफ कैसे आएगा, इस सेट में आएगा। अब बोलोगे सर ये वाला पॉइंट क्या है, ये बच्चों उसका जीरो जो है होगा, मान ले तो उसका 0 4 है तो ये वाला पॉइंट 4 होगा, 4,0। ये a ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस एक तो 0 ही निकलता है और वो 0 4 है, रियल जीरो का बारे में बात कर रहा हूं, ऐसे तो हमेशा 2 0 निकलता है। वो अगर रियल नंबर नहीं है तो फिर वो कट नहीं करेगा, अगर रियल नंबर है तो जाके ग्राफ को कट करेगा। एक बार कट कर रहा है मतलब एक रियल जीरो है, तो ये हो गया 4,0। इनफैक्ट यहाँ पे क्या होता है, रियल जीरोस 1 जब होता है क्वाड्रेटिक का, वहां पे 2 जीरोस तो निकलता है, दोनों जीरो का वैल्यू सेम निकलता है, आइडेंटिकल जीरो हम बोलते हैं उसको, दोनों जीरो 4 निकलता है, तो इसीलिए हमारा ऐसे टाइप का है। अगर मान लेते हैं जीरोस -1 निकला तो ग्राफ कैसा आएगा, -1 को टच करके जाएगा a ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ इन्वर्टेड यू शेप में आता है, तो वो कुछ इस शेप में आएगा। अगर पॉजिटिव 0 है तो इस शेप में आएगा, जैसे मान लेते हैं 3,0 है। अगर -2 है उसका 0 तो ये आएगा, तो ये घुमा हो गया -2,0। तो हमको यहां समझ में आ गया कि अगर जीरोस एक तो है मतलब वो आइडेंटिकल जीरो है, 2 तो जीरो है, दोनों जीरो का वैल्यू सेम है और वो ग्राफ इस शेप में आता है, टच करके जाता है। अब देखते हैं 2 रियल जीरोस है तो 2
रियल जीरोस। अगर दो तो रियल जीरो है तो फिर उसका ग्राफ कैसा आएगा? वो ऑब्वियसली ग्राफ कट करेगा ग्राफ को दो बार। वो हमारा ग्राफ को मतलब एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा। तो एक पॉसिबिलिटी यहां पे ले लेते हैं। ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ ऐसे यहां पे और यहां पे कट करेगा। ये मान लेते हैं 1 0 है, ये मान लेते हैं 4 0 है, मान लेते हैं। अगर इस टाइप का है इसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल का दो तो जीरोस है, एक जीरो हमारा 1 है, एक जीरो हमारा 4 है। लेकिन अगर एक जीरो नेगेटिव एक जीरो पॉजिटिव है तो अगर एक जीरो नेगेटिव है एक जीरो पॉजिटिव है तो ग्राफ इस टाइप में आ सकता है। ये वाला हमारा नेगेटिव जीरो हो गया, ये वाला नेगेटिव जीरो हो गया, ये वाला पॉजिटिव जीरो हो गया। यू शेप में ही आएगा। अब डिपेंड करता है कि जीरो कहां पे है। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो एक इस तरफ से आएगा, एक इस तरफ से आएगा। और ये जो दोनों ग्राफ में किया हूं ये कब? जब a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो। ऐसे अगर a लेस देन जीरो है तो ग्राफ इस टाइप में आ सकता है, इस टाइप में आ सकता है। अगर दोनों का दोनों नेगेटिव जीरो है तो इस टाइप में आ सकता है। इसका मतलब ग्राफ एक्सिस को कट करेगा दो बार ही। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे ही आएगा। अब ग्राफ ऐसे कैसा बना? सर हम कैसे कर्व करेंगे, कहां करेंगे, कैसे पता चलेगा? वो हम नेक्स्ट एक और वीडियो में हम उसको बताएंगे। यहाँ पे अगर करेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो और हमको एक्चुअली ग्राफ कैसे ऐसे बनना है उसका पर ध्यान नहीं देना है। ग्राफ अगर बन चुका है तो वो उसमें से कितना तो जीरोस रियल जीरोस निकाल सकते हैं उसका बारे में हमको जानकारी चाहिए। सो क्वाड्रेटिक का हो सकता है नंबर ऑफ जीरोस 0 रहेगा या फिर नंबर ऑफ जीरोस 1 रहेगा या फिर नंबर ऑफ जीरोस 2 रहेगा, मैक्सिमम 2 रियल जीरोस के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया क्या? ग्राफिकल ग्राफ ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल। क्यूबिकल पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे आएगा वो हमको देखना है। ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, इसमें भी a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, a का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है। a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ तुम्हारा इस टाइप का शेप में आएगा। अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ हमारा इस टाइप का शेप में आएगा, कुछ n टाइप का शेप में आता है। कभी-कभी ग्राफ हमारा कैसा आ जाता है, इतना पूरा ना मुड़ के एक बार टर्न करके चले जाता है। नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रियल जीरोस के ऊपर डिपेंड करता है, इस टाइप में आता है। ओके, चलिए देखते हैं कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y x² - 4x, सॉरी x³ - 4x जो कि एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। यहां पे आप ध्यान देकर देख सकते हैं कि यहां पे a का वैल्यू है पॉजिटिव, a x³ तो a का वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ क्या इस n शेप में आएगा। देखते हैं कैसे बनता है ग्राफ। थोड़ा बहुत हिंट मैं दे रहा हूं। y x³ - 4x, ये p of x p हम लिख सकते हैं। तो x³ - 4x को हम क्या करने वाले हैं, 0 कर देंगे। तो इसको फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x² - 4 = 0। तो x = 0 हो गया, या फिर x² - 4 = 0 हो गया। अगर x² - 4 = 0 है तो x = 4 हो गया, x = ±2 हो गया। सो इस पॉलिनोमियल का एक्चुअली में 3 तो 0 है। एक तो हो गया क्या 0, एक तो -2, एक तो +2। सबको समझ में आ गया ना जीरोस कैसे निकालते हैं। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। रफ ग्राफ एक तो ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा होगा। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। हमारे पास एक 0 निकला 0 मतलब ग्राफ जो है ना x एक्सिस को 0 में तो एक बार कट करेगा, 2 में एक बार कट करेगा और -2 में एक बार कट करेगा। क्योंकि ये सब 0 निकल चुका है तो ये 3 पॉइंट देके ग्राफ जाएगा। शेप कैसा पकड़ेगा, क्योंकि ये क्यूबिक है तो n टाइप का शेप आएगा। तो n टाइप का शेप आएगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये हो गया ऐसा ग्राफ। ये पॉइंट हो गया हमारा -2, 0। ये पॉइंट ऑब्वियसली ओरिजिन है तो 0, 0 हो गया और ये पॉइंट हो गया हमारा 2, 2।
सर ये कहां पे टर्न करेगा, कैसे पता चलेगा? ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ में आया, कहां पे टर्न करेगा वो थोड़ा हाई लेवल का चीज है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम काफी हो जाएगा। अब टर्न करेगा, कहीं पे भी बीच में टर्न करा लो बस चलेगा। अभी फिलहाल के लिए हमारा ग्राफ ऐसा है बोल के जाना। अगर मैं y x³ का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो y x³ का अगर मैं 0 कर देता हूं, x³ 0 तो x 0। अरे भाई यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना मिला? रियल जीरोस एक ही तो मिला। तो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा बनता है, इनफैक्ट पर्टिकुलर है ये, इस टाइप का, ये पर्टिकुलर हो गया है x³। तो इसका ग्राफ जो बनता है कुछ ऐसा, n टाइप का सेट पकड़ेगा, ये n टाइप का सेट है। सो ये इसका ग्राफ हो गया x³ का। अगर मैं देखता हूं, अच्छा यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 1, एक तो जीरो, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को एक बार कट किया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एटलीस्ट एक तो जीरो निकलेगा, क्वाड्रेटिक का जीरो नहीं निकलता, वैसे भी है, क्यूबिक का एटलीस्ट एक निकलेगा, एक निकलेगा या 2 निकलेगा या 3 निकलेगा क्यूबिक का। अब देखते हैं x³ माइनस x² का। तो इफ x³ माइनस x² इज इक्वल टू 0, हम जब जीरोस निकालते हैं उसका मेथड यही होता है कि एक्सप्रेशन को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, फिर उसमें से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो निकलता है वो उसका होता है जीरोस। तो यहाँ पे मैं x² कॉमन ले लूं तो आ गया x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 0 या फिर x - 1 इज इक्वल टू 0। अगर x² 0 है तो x 0 हो गया, x - 1 0 है तो x 1। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, कोशिश करो खुद, अगर बन जाएगा तो बढ़िया, नहीं तो देख लेना। तो वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर देख लेना क्या है इसमें। तो हमारा क्या हो गया, 2 जीरोस है, एक जीरो हमारा क्या है 0, एक जीरो हमारा 1। a का वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, मतलब n से पकड़ेगा, तो यहाँ से इसे ऊपर ले लेते हैं, नीचे ले आते हैं। ओके, तो इस टाइप का आएगा, 2 बार ही कट करेगा ग्राफ को, तो इसीलिए ग्राफ हमारा ऐसे आएगा। आगे ना समझ में क्लियर? 0 और 1 का भीतर में ये का वैल्यू नेगेटिव होता है, 0 और 1 जो है ना इसका भी अंदर इसका वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ग्राफ इस टाइप में आएगा। 2 बार कट कर गया मतलब 2 तो जीरो। तो यहां से हमको यहां से हमको यहां तक ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी की बुक का, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ये हम देखते हैं। सवाल में बोला क्या है हमको एक्चुअली, ये फिगर देखो, ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ p ऑफ x where px is a polynomial for each of the graph find the number of zeros। तो हमको सवाल में पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है बताओ। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, आप लोग खुद जानते हो कि नंबर ऑफ जीरोस होता है जितना टाइम्स वो ग्राफ को कट करता है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, वो होता है नंबर ऑफ जीरोस। तो फिर आप लोग खुद बताओ, ये पहला में नंबर ऑफ जीरोस कितना है? यस, इट इज 1, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया तो ये एक ही तो जीरो यहाँ पे है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्राफ जो एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 2 है ना। तीसरा में बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गया 3। रियल जीरोस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है, ये हमारा लीनियर का ग्राफ है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है बच्चों? 1 2 3
4। सो नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है उतना ही नंबर ऑफ जीरो जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। ये बच्चों हमारा इंसेट की बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। इस एक्सरसाइज में हमको पूछा है कि ये ग्राफ हमको दे दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, बताओ फिर आप लोग पहला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ये हो गया ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट किया ही नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 0। इसमें कोई भी जीरो नहीं है। कितना तो जीरो पूछा है, तो इसमें एक भी जीरो नहीं है क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कट कितना बार कर रहा है, एक ही बार, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा 1। इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गया हमारा 1। क्लियर? ओके, अगला सवाल देखो। अगला ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। इसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। इसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 बार कट किया तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 4। एंड फाइनली इसमें ग्राफ हमारा 1 2 3 बार कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। सो विद दैट आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो।